चुनाव लड़ रहे हैं चिराग? सीधा सवाल। इस बार का चुनाव सीएम के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में। उनके नेतृत्व में होगा और लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री वही बनेगा जो बिहार की जनता जिसको चाहेगी। उनके नेतृत्व में होगा और लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री वही बनेगा जो बिहार की जनता जिसको चाहेगी। चिराग तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को, विपक्ष इसको लेकर के कह रही है कि आप लोगों के गठबंधन में दरार है, सब यहाँ सीएम बनना चाहता है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये राजेश राम जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कुछ दिनों में सहनी जी भी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। अरुण भारती इस वक्त बातचीत करने के लिए। अरुण जी, चिराग पासवान ने बीते दिन भी बयान दिया था कि वो बिहार की राजनीति में ही सक्रिय होना चाहते हैं, आने का मूल मकसद यही है। कब चुनाव लड़ रहे हैं चिराग? सीधा सवाल। देखिए, चिराग पासवान जी ने हर मन से कहा है, चूंकि वो बिहार के बेटे हैं, उनकी राजनीति बिहार आधारित है, इसीलिए जब भी उनको मौका मिलेगा वो बिहार में आकर के बिहार के लिए काम करना चाहेंगे। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि चूँकि अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुए हैं, हमारी बिहार की जनता जहाँ जहाँ भी उनके सभाएं हुई हैं, आप लोगों ने देखा है किस तरह उनके पास भीड़ आती है, किस तरह से लोग चाहते हैं कि बिहार में आकर के बिहारियों के लिए काम करें। और ऐसे में अगर हमारी बिहार की जनता की चाहत जो है और साथ ही साथ पार्टी के लोग जो चाहते हैं, इन सारी की अगर होती है आकांक्षा कि चिराग पासवान जी बिहार से चुनाव लड़ें, तो ये आग्रह लेकर के उनके पास जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये बातें गठबंधन के अंदर तय होगी, जब चुनाव अनाउंस हो जाएंगे तब तय होगी, उसका इंतजार किया जाए। अमित शाह से मुलाकात हो रही है, जीतन राम मांझी ने भी मुलाकात की, चिराग ने भी उससे पहले मुलाकात की। क्या ये सभी मुलाकातें हैं सीट को लेकर के हो रही है, मनाया जा रहा है अमित शाह को? देखिए, हमारे एनडीए के अंदर गठबंधन के अंदर समन्वय कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। अगर कोई भी नेता अपने आकांक्षाओं को, अपने कंसर्न्स को लेकर के गठबंधन के बड़े दल के नेता, भाजपा के नेता से मिलना चाहता, तो सभी लोग समय देते हैं और इस पे बात करते हैं। ये एक अच्छी पहल है और पहले से रही है, तो अमित शाह जी का इसमें धन्यवाद है। और जीतन राम मांझी जी अपनी बातों को रखने के लिए गए, जो गठबंधन को मजबूत करने के लिए, इसलिए उनका स्वागत है। नहीं, विपक्ष इसको लेकर के कह रही है कि आप लोगों के गठबंधन में दरार है, सब यहाँ सीएम बनना चाहता है। चिराग को लेकर के विपक्ष कह रही है और साथ ही साथ सम्राट चौधरी को लेकर के भी विपक्ष कह रही है। देखिए, यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा वो तो बिहार की जनता तय करेगी। आपको अपना योगदान देना है। जो ये सवाल कर रहे हैं उनसे सवाल पूछिए कि आपके यहाँ तो डिक्लेयर किए हुए दो मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये राजेश राम जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कुछ दिनों में सहनी जी भी मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। आप अपने अंदर तय कर लीजिए कि कौन मुख्यमंत्री बना। और फिलहाल मुझे लगता है वहाँ पे उप मुख्यमंत्री बनने की तो लोगों की कतार लगी हुई है। पासी समाज को लेकर के तेजस्वी ने कह दिया कि उनकी सरकार आएगी तो वो बड़ा एक्शन लेंगे। जब नीतीश जी की सरकार थी, जबरन लोगों को जेल में बंद किया है, पासी समाज के लोगों को। लालू जी ने इसको लेकर के कई दफा बातें कही, लेकिन नीतीश जी ने एक बार भी नहीं सुना लालू यादव। आप बताइए कि अप्रैल 2016 में जब शराबबंदी लागू हो रहा था, जिसमें कि ताड़ी बंदी भी थी, उस वक्त उप मुख्यमंत्री कौन था? तेजस्वी यादव जी थे। उसी वक्त कैबिनेट में बैठ करके इस फैसले को पे हस्ताक्षर कर रहे थे। जब सत्ता में थे तब उनको ये मंजूर है, और जब सत्ता से बाहर आते हैं तब समाज की बात करना शुरू करते हैं। सत्ता में उनको दिखाई नहीं देता है। ये तो वही बात हो गई कि जब राजद की सरकार थी, जंगल राज की, तो लोगों को यहाँ से पलायन के होने के लिए मजबूर होना पड़ा, और आज खड़ा होकर के बोलते हैं कि हम पलायन की बात करना चाहते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? जब सत्ता में रहते हैं कोई और बात, जब बाहर रहते हैं कोई और बात। देखिए, बहुत सीधा है। उनको अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए झूठ बोल करके, सच बोल करके, हर समाज को बरगला करके वोट लेकर के सिर्फ वो सत्ता में आना चाहते हैं। आने के बाद वही काम करेंगे जो उन्होंने जंगल राज में किया था, या जब 2016 में उन्होंने ताड़ी बंदी की, ये शराबबंदी की थी। हमारी पार्टी का विचार रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शराबबंदी का नीति है उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन उस वक्त भी हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, चिराग पासवान जी ने कहा था कि ताड़ी को इससे अलग रखा जाए। आज भी हम उसी स्टैंड पर कायम हैं। तेजस्वी यादव जी हर बार अपना स्टैंड बदल रहे हैं। पहले ताड़ी बंदी लागू करवाते हैं और अब बोलते हैं कि हम ताड़ी जो है उसको इससे बाहर करेंगे। बयान का तो चिराग ने भी समर्थन किया। तो जरूरी है कि रंगे सियारों से बचें, जो सत्ता में रह के कोई और बयान देते हैं और सत्ता के बाहर कोई और बयान देते हैं। चिराग पासवान जी ने उसी स्टैंड को क्लियर किया जो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा था। हम शराबबंदी की नीति का समर्थन करते हैं, लेकिन ताड़ी जो है उससे बाहर होना चाहिए। एक आखिरी सवाल कि चिराग तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को, क्योंकि बीते 1-2 महीने से बस यही सवाल चल रहा है अरुण जी सब। देखिए, बिहार की जनता चाहती है, हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी चाहते हैं कि चिराग पासवान जी बिहार में आकर के एक बड़ी भूमिका निभाएं। लेकिन चूंकि अभी चुनाव में थोड़ा वक्त है, ये बातें गठबंधन के अंदर भी होंगी। एक बार ये बातें हो जाएं
और बिहार का चुनाव आ जाए। पार्टी के वर्कर, बिहार की जनता अगर ये चाहेगी तो उस वक्त ये आग्रह लेकर हम लोग उनके पास जाएंगे, और जब ये जाएंगे तो अपना फैसला भी आप लोगों को सुना बिहार का चुनाव सीएम के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व जो उनके नेतृत्व में होगा। और लेकिन अंतोगत्वा मुख्यमंत्री वही बनेगा जो बिहार की जनता जिसको चाहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरुण भारती जी हमारे साथ थे। सीएम फेस को लेकर के, चिराग को लेकर के लगातार ये संशय जो था वो बना हुआ था। अब ऐसे में आपको बता दें तो अरुण भारती ने दोबारा से वही बात दोहराई है। अरुण भारती ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है, बता दिया है कि वो अगर सीएम बनना चाहते हैं तो ये प्रस्ताव लेकर के जरूर जाएंगे, और आने वाले समय में सीएम बिहार का वही बनेगा जो उसके लायक होगा। अरुण भारती ने इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवार न्यूज़ पटना।